नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेडिंग करें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहां पर कौन से लेवल पे बाई और कौन से लेवल पे सेल करने के लिए बोला था और किस तरह से आज के डेट में हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया हुआ है। और जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो वो स्ट्रैटेजी को अब तक तो आप मास्टरी हासिल कर लिए होंगे। अगर आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मात्र आपसे 7-8 मिनट का टाइम लूंगा और इसी में सारी की सारी स्ट्रैटेजी बता दूंगा और वो भी बताऊंगा कि अगर आप बाई करते हैं तो कहां पर एग्जैक्टली आपको बाई करना है और अगर आप बाई कर लिए तो आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट कहां पर बुक करना है। वहीं कुछ लोग दोस्तों जो स्कैल्पिंग करते हैं, उस स्कैल्पिंग किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से दोस्तों फिर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करता है या दुनिया के किसी भी मार्केट में ये स्ट्रैटेजी काम कर सकता है। तो दोस्तों बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि यहां पर मैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहां पर जो भी कॉल्स होते हैं यहां पर मैं देते रहता हूं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि 2:36,100 बैंक निफ्टी को हम लोगों ने बाई किया था 500 के लेवल पर और उसका टाइम था 2 बज रहा था उस टाइम पे। तो दोस्तों वो टाइम हमारे पास यहां पर था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो टाइम यहां पर था और चढ़ते हुए मार्केट में क्यों बोला मैं नीचे की साइड में बाई करने के लिए। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जब नीचे की साइड में गिर गया तो हम लोगों ने मॉर्निंग में, हम लोगों की आदत है थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। उसके बाद से जब ट्रेंड समझ में आता है तब वहां से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे जब निफ्टी ऊपर जाने लगी थी यहां से, उसके बाद से फिर हम लोगों ने यहां पर भी उसको सेल किया और फिर नीचे की साइड में भी हम लोगों ने प्रॉफिट लिया। लेकिन क्यों लिया, वो स्ट्रैटेजी हमारी क्या होती है उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहां पर इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में आपको एक मूविंग एवरेज लगाना है और मूविंग एवरेज आप जैसे लगाएंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। और मूविंग एवरेज में जो सेटिंग होती है, सेटिंग यहाँ पर जो लेंथ है इसको आपको जस्ट क्या कर देना है, 21 कर देना है। स्टाइल में आना है, स्टाइल में आने के बाद से इसको थोड़ा सा मोटा कर देना है और यहाँ पर आने के बाद से कलर को डार्क कर लीजिए। ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज का। उसके बाद से फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर, RSI पर। RSI की जो सेटिंग होती है और सिंपल RSI सेटिंग जो हमारी है रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसकी जस्ट आपको सेटिंग कर देना है। किस तरह से करना है सेटिंग, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये सेटिंग। यहां पर जस्ट आपको 50 कर देना है और यहां पर भी आपको 50 कर देना है। 50 करने के बाद इसकी लाइन मोटी कर देनी है इस तरह से और यहां पर आप आएंगे तो लाइन कर देना है और इसका कलर आप चाहिए तो रेड कर दीजिए। रेड करने के बाद से इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए और इसका कलर आपको चाहिए तो कलर इस तरह से पूरी की पूरी डार्क कर दीजिए और इसको ब्लू कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो स्ट्रैटेजी है, RSI की सेटिंग और मूविंग एवरेज की सेटिंग। मूविंग एवरेज में हमें यही बताता है फ्रेंड्स जो 21 का SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं नो प्रॉब्लम, तो भी आप लगा सकते हैं। तो जब भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी स्टॉक रहेगा, कोई भी इंडेक्स रहेगा, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, उसे इंडेक्स कहा जाता है। स्टॉक जो है रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सबको स्टॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों जब इसके नीचे रहेगा तब तक आपको ओनली सेल साइड पर ही रहना है और जब इसके ऊपर जाए तब आपको बाइंग साइड में रहना है। और सिग्नल आपको परफेक्ट सिग्नल जब यहां पर RSI आती है, RSI यहां पर आप देखे होंगे ये 50 मिडिल वाली लाइन 50 की बन जाती है। जब तक उसके नीचे रहता है तब तक आपको सेल साइड में रहना है और जब तक उसके ऊपर रहना है तब तक आपको बाइंग की लेवल ढूंढना है। तो यहां पर अगर हम लोग आज के डेट की बात करें तो आज के डेट में जैसे ही बैंक निफ्टी यहां पर ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ इसने सिग्नल दे दिया था कि हाँ आप यहां पर सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9.15 या 9.16 पर शॉर्ट करके बैठ जाएं तो आपको यहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। लेकिन जो लोग 9.15 और 9.16 पर एक पी लेते हैं या सी लेते हैं, अगर उनका डिसीजन गलत हो जाता है तो वो दिन भर अपने लॉस को रिकवर करने में लग जाते हैं। तो यहां पर हमें वो 9.15 वाली जो खुजली होती है उसे न लेना है, उसे नहीं करना है। हमें सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब जब भी ये 21 मूविंग एवरेज के पास पहुंच रहा था वहीं से सेलिंग आ रही थी दोस्तों। अब आप देखेंगे यहां पर
एक अच्छा खासा रिटर्न नीचे की साइड में मोमेंटम दे दिया था, और यहाँ पर भी ये कहाँ गया 50 के पास आया, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये 50 के पास, मतलब ये हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया था, और इसी रेजिस्टेंस के पास आ करके हमें तुरंत सेल नहीं करना है। हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि 21 को यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तो फिर आप बाद में कहोगे कि काश मैंने रुक गया होते और पहले 15 मिनट की कैंडल को एक बार कंफर्मेशन ले लिए होते। या जब भी यहाँ इसके पास आता है तो हमारी हिम्मत ये नहीं होती है कि हम यहाँ पर सेल करें, क्योंकि दिमाग में तब ये आ जाता है कि कहीं 21 SMA को ब्रेक करके ऊपर ना चला जाए जिससे हमें लॉस हो जाए। तो उसके लिए आपको वहाँ पर भी इंतजार करना है, कंफर्मेशन कैंडल तक इंतजार करना है। एक कंफर्मेशन कैंडल 15 मिनट की जब बन जाती है, देखिए जब मैं चार्ट को बड़ा करूँगा तब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो जब ये एक अच्छा सा कैंडल हमें कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ अब, और यहाँ पर आप RSI देख सकते हैं, RSI भी यहाँ पर सिग्नल दे दिया था रेजिस्टेंस का, और ये 21 का रेजिस्टेंस ऑलरेडी चल रहा था। फिर उसके नीचे सेल करना था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, फिर उसके बाद से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं फिर ये यहीं पर आया था, रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना। पहले 15 मिनट एक कैंडल को छोड़ दीजिए, उसके बाद से कहीं भी आप मारे होते सेल इसको तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिए होते। तो ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है। और टारगेट की अगर हम बात करें, टारगेट हमें किस तरह से सेट करना है दोस्तों, तो टारगेट के लिए बोलिंगर बैंड आपको लगाना है, और जब आप बोलिंगर बैंड लगाएंगे तो उससे आपको टारगेट भी समझ में आ जाएगा, और बोलिंगर बैंड को किस तरह से पूरा का पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर बाई करना है, कौन सा हमारा मतलब सपोर्ट जोन होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा, कौन सा हमारा टारगेट होगा, ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस लर्निंग वाली वीडियो में जो 40-40 मिनट की है उस समय मैं ऑलरेडी बता करके रखा हूं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मात्र आपके सामने 6-7 मिनट की वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए देख लिए होंगे फ्रेंड्स, तो आपको एक विश्वास मानिए, बस इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी अगर आप काम करेंगे तो एटलीस्ट आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आ जाएगा कि हाँ ट्रेंड किस साइड में, ट्रेंड नीचे की साइड में है या ट्रेंड ऊपर की साइड में। अगर इस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ भी डाउट हो, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको पूरा मतलब थोड़ा सा और बड़ा बना करके एक एक वर्ड को बताऊंगा, एक एक शब्द को बताऊंगा कि अगर आप जीरोधा में यूज कर रहे हैं तो कौन सा चार्ट, IQ चार्ट ओपन करना है या ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, या इसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है, कहां पर जाकर के चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन आपको एक बार कमेंट करना होगा। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पेनी स्टॉक में भी हम लोग यही स्ट्रैटेजी लगाते हैं, तो या पेनी स्टॉक में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो पेनी स्टॉक में भी आपको ये ध्यान देना है, जब भी पेनी स्टॉक को बाई करने जा रहे हैं तो 21 SMA, अब इसकी टाइम फ्रेम कितना है 15 मिनट। लेकिन ये आप ये कहोगे, पहला ही कमेंट ये आ जाएगा कि टाइम फ्रेम क्या होगा, तो टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब दिन में ही बाई करके दिन में ही सेल कर देते हैं, तो आप 10 मिनट से 5 मिनट से लेकर के आप 1 घंटे तक 1 आवर तक आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक में काम करते हैं तो पेनी स्टॉक में वन डे के चार्ट को आप लगाइए, और वन डे के चार्ट में आप देखिए कि RSI यहाँ पर इस जो रेड लाइन है इसके ऊपर होनी चाहिए, और वो स्टॉक आपका 21 SMA के ऊपर होना चाहिए, तब उसे हम लोग बुलिश मानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और ढेरों सारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लेकर के आता रहूं। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स भी देता हूं। थैंक यू दोस्तों।